छोटे बच्चों को ना खिलाना कुछ भी बड़ा मुश्किल होता है, उनको हर समय चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। आप उन्हें कोई बढ़िया चीज़ खिलाने की कोशिश करो, हेल्दी आइटम खिलाओ तो कहते हैं हेल्दी आइटम टेस्टी नहीं है। तो बच्चों की हेल्थ के लिए रसोई में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो उन्हें टेस्टी भी लगे और उनके शरीर को भी लगे? देखो, बच्चे जो है ना जी, उनका मूड होता है। कोई पता नहीं उनको क्या टेस्टी लग जाए, क्या ना लग जाए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बच्चे जो हैं वो शाही पनीर खा के बड़ा खुश होते हैं। पनीर की सब्ज़ी खाते हैं, वो बड़े मज़े से खाते हैं। तो पनीर की सब्ज़ी के अंदर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, और ये चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती हैं। और अगर अपने बच्चों को आप खजूर खाने की आदत डाल दो, खजूर कभी भी उसको कोई बैड हैबिट घेर नहीं सकती। खजूर इतनी अच्छी होती है कि उसके अंदर वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, उनके अंदर हार्मोनल सिस्टम को इतना गुड कर देते हैं। तो ये खजूर के बहुत सारी चीज़ें आती हैं, खजूर का मुरब्बा आ जाता है, खजूर के शरबत आ जाते हैं और चीज़ें। लेकिन अपने रसोई घर में सेब का, बेल का, आंवले का और ये अपना बांस का, जिसको बैम्बू बोलते हैं, इन सब चीज़ों के मुरब्बे रखने चाहिए। तो बच्चे वो मुरब्बे अगर खाने की उनको आदत पड़ गई तो वो गुड हेल्थ बनेगी उनकी। स्किन केयर इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी भी हुई, अब थोड़ी क्लटर्ड भी हो गई है, काफ़ी आगे बढ़ी है। मैं स्किन केयर पे थोड़ा बात करना चाहता हूँ आपसे। सबको जवान दिखना है और उसके भी अपने-अपने स्टेप्स हो गए हैं, तो उसके इतनी सारी प्रोडक्ट रेंज आ गई है कि भई पहले फेस वॉश करो, फिर टोनर लगाओ, फिर सीरम लगाओ, मॉइस्चराइज़र लगाओ और उसके बाद सनस्क्रीन लगा के बाहर निकलो। ना तो आप काले पड़ोगे और बढ़िया आपकी स्किन चमकदार दिखेगी। आयुर्वेद के हिसाब से बेस्ट स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? देखो, स्किन केयर रूटीन के लिए ज़्यादा तो मैं नहीं बोलता, लेकिन इतना ज़रूर कहता होता हूँ कि अगर कोई मेरी बात मान लेगा तो उसको हज़ारों रुपया ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास फालतू पैसा है, उसका सोना सोना खरीद के रखे, काम आएगा। तो मतलब ये, एक तो जो क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करते हैं उसकी जगह नॉर्मल मिल्क वो क्लीन ही करता है। नॉर्मल मिल्क से फेस को वॉश करो, आप थोड़ी देर में कॉटन लगाओ, ब्लैक हो जाएगी, फिर करो, फिर ब्लैक, फिर करो, फिर हट जाएगा ब्लैक, क्योंकि वो स्किन को जैसे डिटर्जेंट कपड़े को धोता है ऐसे धो डालता है। तो ऐसे थोड़ी कहते हैं बुजुर्ग अपने कि दूधो नहाओ पूतो फलो, दूध से क्यों नहाने को बोलते हैं कि दूध से स्किन अच्छी रहेगी। तो उसके बाद गुलाब जल, ग्लिसरीन और एक वो क्या नाम लेते हैं, नींबू का रस बराबर मात्रा में लेकर के फेस को वॉश करते रहो। कभी भी लाइफ में आपको ये सन टैनिंग टोनिंग नहीं हो सकती। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। और बहुत ज़्यादा चाहिए मुल्तानी मिट्टी, चंदन का लेप और उसके अंदर बेसन, तीनों चीज़ों को मिला के गुलाब जल से अच्छे से पेस्ट बना के, जैसे हनुमान जी संदूर लगाते हैं, कभी कभी बॉडी पे लगाओ और उसके बाद नहा लो, साबुन की ज़रूरत ही नहीं है, फिर देखो चमकती स्किन। वाह, वाह, वाह! अच्छा सुभाष गोयल जी, एज रिवर्सल पे बहुत डिस्कशन हो रहा है ना? अभी मैंने सुना पीछे ज़ोमैटो के दीपिंदर गोयल सर के पास कोई टेम्पल डिवाइस लगा करके घूम रहे हैं कि जिससे जो ब्रेन का ब्लड फ्लो है वो थोड़ा मैनेज हो जाए तो उम्र लंबी हो जाए। टेक्नोलॉजी के एंटरप्रेन्योर भी हैं ब्रायन जॉनसन, वो भी प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन से अपनी एज को कम करने में लगे हुए हैं। तो 60 में जवानी के ठाठ अगर किसी को चाहिए, यानी कि यंग रहना है किसी को, तो नेचुरली मेंटेन कैसे करें? देखो, उसके लिए ना एक नेचुरली जो अपा कर सकते हैं, एक तो सबसे ज़रूरी है कि इसमें योगा बहुत ज़रूरी है, योग करना चाहिए। आप देखिए, ठीक है, टेक्निक बहुत आ गई है, आजमानी चाहिए, जिसके पास पैसा है वो कर सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो नहीं कर सकते, तो उनको घरेलू चीज़ें करनी चाहिए। यंग रहने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है, जैसे आयुर्वेद में अगर वो आता है तो एक्सन प्राश, च्यवनप्राश जो है हमारा, उसके ऊपर स्पेशल लिखा कि ये एंटी एजिंग है। और ऐसी बहुत सारी और औषधियाँ हैं। अगर अश्वगंधा खाता रहे आदमी टाइम टू टाइम, और गोक्षुरा, सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री, कौंच बीज, कौंच का बीज जो है वो अकेला, उसका पाउडर ही इंसान लेता रहे तो उसका बीरज इतना थिक हो जाता है दही की तरह। और जिसका बीरज बलवान है वो भीष्म पितामह थे, और जिसके पास बीरज और ब्लड की क्वालिटी अच्छी है वो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल छोटी छोटी चीज़ें आजमाते रहो। अच्छा, मोस्टली आयुर्वेद एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लहसुन जो होता है ना वो तामसिक होता है। शास्त्रों में भी लहसुन को तामसिक बताया गया है और प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। पर आप कहते हो कि लहसुन जो है आपकी सेहत की किस्मत बदल सकता है, तो ये समझाइए ज़रा। देखो, तामसिक हो, अब धरती पर संत बचे कितने हैं? सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इतने तो ठेके खुले हैं, वहाँ तो देखते नहीं तामसिक है क्या है। लहसुन जो है वो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन करता है, कंट्रोल करता है, हार्ट की क्लीनिंग करता है। और मैंने
देखा कि वो जॉइंट पेन में भी काम कर रहा है। अब एक पहाड़ी लहसुन आता है, घुटनों को दर्द को ठीक कर देता है, और उसके लिए मैंने लोगों को बताया था एक फार्मूलेशन में कि आप लहसुन की 2 कलियां लो, सुबह सुबह खाली छिलका उतार के खाओ। देखो ये कैप्सूल है, इसको हमने भरा, शीशी लगाई, बंद किया, तब सेफ है। लहसुन को देखो भगवान ने कैसे एक एक कैप्सूल बना के गुत्थी बना के दे दिया आपको, लेमिनेट कर दिया ऊपर से, छिलका उतारना पड़ता है। तो भगवान का बनाया हुआ कैप्सूल है भाई, उसको छिलका उतारो, सुबह छील के थोड़ा सा काट के खा लो पानी के साथ। और ज़्यादा लगता है आपको कि ज़्यादा उगरशील करता है तो थोड़ा सा तवे पर सेक करके खा लो। तो उसके साथ आपको लेने से जॉइंट पेन में फ़ायदा मिलेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल में फ़ायदा मिलेगा, आपकी आई साइट में फ़ायदा मिलेगा, उससे बहुत फ़ायदे मिलते हैं। अच्छा, कई लड़के जो है, आपने बोला ही ठेके की बात करी, पान सुपारी ये सब, अब लगता है क्या इसको बुरी आदतें पड़ गई हैं, बिगड़ गया, हाथ से निकल गया बच्चा। आप कहते हो पान आपको जवान बना देता है, ये क्या फॉर्मूला है? देखो, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। पान में क्या डाल के लेते हो आप, ठीक है? पान लो, उसमें चूना जो कैल्शियम देता है बॉडी को, पान का जो पत्ता है वो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को स्ट्रांग करता है, और उसके ऊपर जो कत्था लगाते हैं वो आपके मुंह के अंदर जो छाले हो जाते हैं उसको ठीक करने का काम करता है। फिर उसके अंदर एक लौंग डालो, एक इलायची डालो, और उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ डालो, और थोड़ा सा अजवाइन डाल दो, और उसको लपेटो और खा लो। एक तो ये हो गया, ये सारा कुछ डाइजेस्टिव है ना जी। और दूसरा, अगर आप उसका मज़ा लेना चाहते हैं, फिर उसके अंदर गुलकंद डालो और उसको पैक करके खाओ, वो बन जाता है गिलोरी पान। अब भाई उसमें जर्दा डालोगे तो मेरा क्या कसूर है, तो वो तो नुकसान ही करेगा ना। तो इसलिए पान, जो खाए पान वो सदा रहे जवान, ये मैं कहता रहता हूँ, और ये सच भी है।